एक्सरसाइज 3 का 17 नंबर क्वेश्चन है, 10 तारीख का क्वेश्चन है, ठीक है। 9 तारीख को आपको भेजे थे आपको ऑब्जेक्टिव एक्सरसाइज 3 का, और 10 तारीख का ही क्वेश्चन है। चुंबकत्व क्या है तथा चुंबकीय आघूर्ण का सूत्र प्राप्त करें, एक्सरसाइज 3 का ही क्वेश्चन है, ठीक है। और इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, जिससे पता चल जाए आपको जब क्वेश्चन आए जब पता चल जाएगा। चलिए इसका आंसर देखिए। किसी पदार्थ चुंबकत्व का परिभाषा है, किसी पदार्थ का चुंबकत्व एक भौतिक गुण होता है जो किसी पदार्थ के परमाणु में इलेक्ट्रॉन की कक्षीय गति एवं चक्रीय गति के कारण उत्पन्न होता है, ठीक है, तथा इसकी माप चुंबकीय आघूर्ण की सहायता से किया जाता है, ठीक है ना। चुंबकत्व, तो किसी पदार्थ का चुंबकत्व जो होता है एक भौतिक गुण होता है जो किसी पदार्थ के परमाणु में इलेक्ट्रॉन की कक्षीय गति या चक्रीय गति के कारण उत्पन्न होता है। मतलब चुंबकत्व का निर्माण परमाणु के कक्षा में घूमने के कारण उत्पन्न होता है, ठीक है, परमाणु के कक्षा में घूमने के कारण उत्पन्न होता है। और इसका माप जब करना है तो किससे कर सकते हैं, चुंबकीय आघूर्ण से कर सकते हैं। क्वेश्चन आपका है चुंबकीय आघूर्ण, इसके बारे में आगे बताते हैं। चलिए अब लिखते हैं चुंबकीय आघूर्ण। चुंबकीय आघूर्ण, ठीक है, प्रवाहित धारा तथा धारा खंड का क्षेत्रफल के गुणनफल को चुंबकीय आघूर्ण कहा जाता है। इसे एम द्वारा सूचित किया जाता है, ठीक है। चुंबकीय आघूर्ण जो होता है ना, जो धारा प्रवाहित हो रहा है और जिसमें धारा प्रवाहित हो रहा है उसका क्षेत्रफल दोनों को गुणनफल के बराबर होता है और इसको एम से सूचित करते हैं, ठीक है ना। चलिए तो अब इसका यहाँ लिख देते हैं। यदि प्रवाहित धारा कैसे होता है, आई तथा क्षेत्रफल ए हो तो क्या बताए थे, चुंबकीय आघूर्ण जो होता है तो एम से होता है
ये होता है प्रवाही धारा, तो धारा I से और क्षेत्रफल A से, दोनों के गुणनफल के बराबर होता है। ठीक है, प्रवाही धारा और क्षेत्रफल के गुणनफल के बराबर होता है चुंबकीय आघूर्ण। चलिए अब इसके बाद देखिए ये चुंबकीय आघूर्ण का सूत्र हो गया। फिर देखिए परमाणु के बारे में चर्चा यहाँ किया है, देख लीजिए कहीं परमाणु के बारे में चर्चा किया होगा, है ना। तो परमाणु का एक चित्र बनाते हैं और इसके मध्य में होता है नाभिक। नाभिक का आवेश होता है प्लस जेडी के बराबर, जिसका त्रिज्या है आर और इसका मात्रा है एम। तो कितना वेग से घूम रहा है, भी वेग से। इलेक्ट्रॉन है तो इसे इलेक्ट्रॉन होगा, ठीक है ना। चलिए पहले चित्र से लिख लेते हैं। चित्र से माना किसी परमाणु का नाभिक, किसी परमाणु के नाभिक का कुल आवेश, नाभिक का टोटल आवेश होता है प्लस जेडी, इलेक्ट्रॉन का मात्रा एम, आवेश ई, पथ की त्रिज्या आर तथा वेग भी है, ठीक है ना। चलिए इसके बाद आगे बढ़ते हैं। चलिए देखिए हम जानते हैं, याद करिए Q का एक सूत्र होता है, ठीक है। Q बराबर आपको हम बताए होंगे I इंटू टी, याद है ना। तो Q मैंने होता है विद्युत आवेश, लेकिन यहाँ इलेक्ट्रॉन के चर्चा कर रहे हैं तो अब इलेक्ट्रॉन का आवेश Q नहीं होता, इलेक्ट्रॉन का आवेश क्या से होता है, E से होता है, ठीक है। तो E बराबर I इंटू टी हो जाएगा, ठीक है। E बराबर हो जाएगा I इंटू टी। तो बताइए, और तो इसी में बता दीजिएगा I बराबर क्या होगा। I बराबर होगा E बाई टी, समीकरण 2, इसके पीछे एक होगा, ठीक है, I दो वहाँ। किंतु चाल का सूत्र होता है दूरी बटा समय, ठीक है। और इसी से हम समय का सूत्र निकाले तो क्या होगा, तो समय निकालना चाहिएगा तो दूरी बटे चाल हो जाएगा। तो समय को क्या से, टी से, दूरी को। अब बताइए परमाणु कैसा होता है, गोलाकार होता है। तो परमाणु जब गोलाकार होता है तो बताइए कि इसका त्रिज्या, पथ का त्रिज्या, पीछे देखिए परमाणु माने होंगे यार, तो एक बार जब घूमेगा तो कितना दूरी तय करेगा, तो वृत्त है ही, तो वृत्त के परिधि के बराबर दूरी तय करेगा। तो त्रिज्या आर है तो परिधि कितना होगा, टोटल 2 पाई आर हो जाएगा, ठीक है। चाल, चाल मैंने वेग हुआ तो भी वेग से चल रहा था ही। अभी टी का जो मान निकाले हैं यहाँ पुट कर दीजिए, इन मानों को 2 में देने पर तो पुट करिएगा तो आई बराबर हो जाएगा ई बटा 2 पाई आर बटे भी। तो क्या होगा, ई भी बटे 2 पाई आर, समीकरण 3 हो जाएगा, ई भी बटे 2 पाई आर। किंतु एक सूत्र और बताते हैं, ठीक है। ए का मतलब क्या होता है, क्षेत्रफल। क्या होता है, क्षेत्रफल। तो बताइए वृत्त में ही घूम रहा है तो वृत्त का हमको क्षेत्रफल चाहिए, तो त्रिज्या कितना है, आर है। तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, एरिया पाई आर स्क्वायर। तो ए का मान हो गया क्या, पाई आर स्क्वायर। तो इस समीकरण कितना हो गया, समीकरण ये हो गया 4। तो आई का मान निकल गया हमको और यहाँ ए का मान भी निकल गया, ठीक है। तो आई और ए जब निकल गया है तो इसको
समीकरण 1 में पुट कर दीजिए, 3 और 4 का मान 1 में, समीकरण 3 तथा 4 का मान 1 में देने पर, तो समीकरण 1 क्या था, m बराबर आई इंटू ए है, ठीक है, m बराबर आई इंटू ए, तो i का मान हो गया ई भी बटे 2 पाई आर अगुना ए, तो पाई आर स्क्वायर, तो आर से एक आर कटेगा तो एक आर बचेगा, और पाई से पाई कटेगा तो एक आर बच गया, तो m बराबर होगा ई भी आर बटे 2, ई भी आर बटे 2 लिख दीजिए। यही लास्ट क्वेश्चन हो गया, यही लास्ट, यही चुंबकीय आघूर्ण का सूत्र है। इसका बीमा और इकाई पीछे चुंबकीय आघूर्ण निकाल लिखा है, इसमें बताया हुआ, ठीक है ना। तो आज भर यहाँ तक रह देते हैं इसको।